that theta is equals to 360 pi in bracket 25 upon r minus 1। एक सर्कल है, ठीक है, सेंटर O है, आपसे बोल रहा है एक सेक्टर है, ठीक है, जिसमें रेडियस r दिया है आपको और एंगल ऑफ सेक्टर कितना है थीटा। एरिया यहां पर दिया हुआ है, कितना है एरिया, कैपिटल है, और पेरीमीटर दिया है, पेरीमीटर कितना दिया है 50 सेंटीमीटर। आपको प्रूव करना है, थीटा की वैल्यू प्रूव करनी है और दूसरा आपको ये प्रूव करना है। सबसे पहले सिंपल पेरीमीटर का फॉर्मूला लगा दो, पेरीमीटर ऑफ सेक्टर। पेरीमीटर ऑफ सेक्टर कल बताया था कितना होगा, r प्लस r प्लस कितना हो जाएगा, ये लेंथ ऑफ आर्क प्लस लेंथ ऑफ आर्क। r प्लस r कितना हो गया 2r। लेंथ ऑफ आर्क क्या होता है, लेंथ ऑफ आर्क थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई r, ठीक है, और पेरीमीटर दिया है कितना 50। सॉल्व कर दो। हाँ ये फॉर्मूला होता है 2r प्लस लेंथ ऑफ आर्क, कह लो फॉर्मूला, ठीक है। 50 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये कट गया 180 टाइम्स, तो 2r प्लस कितना बचा यहाँ पर थीटा पाई r अपॉन 180, ठीक है। क्या है यहाँ पर थीटा की वैल्यू निकालनी है हमें, थीटा की वैल्यू निकालनी, तो सबसे पहले हम क्या करें, यहाँ पर एलसीएम ले लें। एलसीएम कितना हो जाएगा 180, क्रॉस मल्टीप्लाई कर तो जाएगा 360 r प्लस थीटा पाई r। 180 को यहां पर भेज दो, है ना, 180 को यहां पर भेज दो, कितना हो जाएगा ये 0 0 मल्टीप्लाई कर दो, 80 इंटू 5 कितना हो जाएगा आपका इक्वल्स टू 360 r प्लस थीटा पाई r। 2 0 लगा दिए, 18 5 से 90, तो 9000 हो गए, ठीक है। अब हमें किसकी थीटा की वैल्यू निकालनी है, तो क्या करें, पहले इसको भेज दो यहां पर, कितना हो जाएगा ये 9000 माइनस 360 r इज इक्वल टू कितना बचा थीटा पाई r। इन दोनों को और भेज दो, माइनस 360 r अपॉन में कितना हो जाएगा थीटा पाई, सॉरी पाई r इज इक्वल टू थीटा। अब इसको सिस्टमैटिक वे में लिख लो आप, तो कॉमन निकल जाएगा, कितना है कॉमन इसमें 360 कॉमन निकाल लो, है ना, 360 कॉमन निकाल लो, 360 कॉमन निकाल लो और पाई कॉमन निकाल लो। इसको देखते हुए 360 कॉमन निकालो और पाई कॉमन निकालो, तो क्या बचा यहाँ पर, इसको 360 से डिवाइड कर दो, 9000 को 360 से, ये 0 से 0 कट गया, है ना, 9 4 36 इंटू 100, 4 1 4 25, कितना बचा 25 माइनस r अपॉन कितना बचा r इज इक्वल टू थीटा। अब क्या करो, अब r अपॉन ये r जो है ना इसको अलग अलग कर दिया है, तो ये हो जाएगा कितना 360 अपॉन पाई इंटू 25 अपॉन r माइनस r अपॉन r। जब इसके अपॉन में करोगे r अपॉन r तो r से r कट जाएगा, है ना, तो उसको ऐसा लिख लो थीटा इज इक्वल टू और करके, थीटा इज इक्वल टू कितना होगा 360 अपॉन पाई 25 अपॉन r माइनस 1। यही आ गया, यही प्रूव कर रहा था आपको, ठीक है। और अगले में क्या है, अगले में आपको एरिया ए इज इक्वल्स टू निकालना था, ए इज इक्वल्स टू, तो ए मतलब क्या है, एरिया ऑफ सेक्टर लगाया है, हाँ इसको देखते हैं। तो अब एरिया प्रूव करना है कितना, ए इज इक्वल टू प्रूव करना है 25 r माइनस r स्क्वायर। तो फॉर्मूला था अपना, क्या था फॉर्मूला, एरिया ऑफ सेक्टर थीटा अपॉन 360 पाई r स्क्वायर, ठीक है। थीटा की वैल्यू ये पुट कर रहे हैं, तो देखो जरा थोड़ा ध्यान से देखना, थीटा की वैल्यू अगर हम ये पुट कर रहे हैं और 360 इसके पूरे में कहा है अपॉन में है, तो क्या कर रहे हैं ना, हम इसको एक बार 1 अपॉन 360 लिख दे रहे हैं, ठीक है। ये थीटा अपॉन 360 को ऐसा लिख दूं मैं, थीटा इंटू 1 अपॉन 360, वही होगा ना, 1 इंटू थीटा कितना हो जाएगा थीटा अपॉन 360। फिर मैं ब्रैकेट में वैल्यू पुट कर रहा हूँ, ये वाली कितना हो जाएगा आपका 360 अपॉन पाई, ठीक है। उसके बाद कितना लिखा है 25
अपॉन आर -1 और साथ में क्या चल रहा था, इनटू पाई आर स्क्वायर। 360 360 क्या हो गया, कट हो गया। ठीक है, अब यहां पर नीचे लिखा है इसलिए समझ में नहीं आ रहा तो मैं पहले लिख देता हूं, उसके बाद आप क्लियर होगा। यहां कितना बचा, ऊपर 1 अपॉन पाई बचा, और क्या बचा 25 अपॉन आर -1 ब्रैकेट इनटू कितना बचा, पाई आर स्क्वायर। पाई से पाई कट, 25, अभी एलसीएम लेंगे तब कटेगा वो, तो यहां एलसीएम ले लो, 25 माइनस आर अपॉन आर, एलसीएम लेने के बाद का स्टेप हो जाएगा, इनटू कितना है आर स्क्वायर, एक आर से आर कट गया, तो आर का मल्टीप्लाई कर दोगे तो जाएगा 25 आर माइनस 25 आर, ये 25 इंटू आर, 25 आर माइनस आर इंटू आर कितना होगा, आर स्क्वायर। और एरिया ऑफ सेक्टर को किससे रिप्रेजेंट करना है, ए से, तो ये आ गया दूसरा वाला। Chord AB of a circle of radius 4 centimeter makes an angle 60 degree at the center. Find the area of minor segment. सिंपल क्वेश्चन है, एक सर्कल है, रेडियस कितना दिया है 14 सेंटीमीटर, सर्कल का सेंटर ओ ले लो, ये सेगमेंट निकालना है और एंगल भी दिया है कितना 60 डिग्री। ठीक है, तो यहां पर आपको रेडियस दिया है, एंगल ऑफ सेक्टर दिया है, सेगमेंट निकालना है। लिख लो आप गिवन, सबसे पहले क्या क्या दिया आपको, रेडियस दिया है कितना 14 सेंटीमीटर, एंगल ऑफ सेक्टर, एंगल ऑफ सेक्टर थीटा कितना दिया है 60 डिग्री। एरिया ऑफ सेगमेंट आपको निकालना है, एरिया ऑफ सेगमेंट कैसे निकालोगे, एरिया ऑफ सेगमेंट, इस सेक्टर का एरिया ये पूरा, उसमें से क्या माइनस कर दोगे, ट्राइंगल का एरिया माइनस कर दोगे, आ जाएगा आपका। तो एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल, सेक्टर का फॉर्मूला थीटा अपॉन 360, थीटा है 60 अपॉन 360 इंटू पाई 22 अपॉन 7 आर कितना है 14 इंटू 14 आर स्क्वायर। ठीक है, माइनस √3 अपॉन 4 इंटू साइड कितना है 14 इंटू 14 साइड का स्क्वायर। ठीक है, जो कट रहा काट दो, 0 से 0, 6 1 जा 6 6 जा 2 3 जा 2 3 जा 2 1 जा 2 1 जा मतलब 11। ठीक है, अब ये काटना है तो ये काट दो, 7 1 जा 7 2 जा, यहां पर भी कट रहा है 2 से 2 2 जा 2 7 जा 2 1 जा 2 7 जा। अब जो बचा वो लिख लो कितना 11 इंटू 2 इंटू 14 होल अपॉन 3 माइनस √3 इंटू 7 इंटू 7 कितना हो गया 49। पिछली बार मैंने एक तरीका बताया था कॉमन निकालने वाला, अगर आपको कैलकुलेशन से बचना है तो, अगर आपको लगता है वैसा कर सकते हो तो ही करना, जबरदस्ती मत जाना भाई। ठीक है, मुझे तो लग रहा है आप लोग करोगे इसलिए रहने दो उसको, ऐसे ही करो मल्टीप्लाई। ठीक है, 11 इंटू 2 कितना हो गया 22, 22 इंटू 14 कितना हो जाएगा 14 2 28 308 है ना 308 अपॉन 3 माइनस इसकी वैल्यू पुट कर दो 1.73 इंटू 49, 308 को डिवाइड करो फटाक से 102.67 माइनस 49 इंटू 1.732 84.77 माइनस करो भाई 102 आ रहा है आंसर 17.9 सेंटीमीटर स्क्वायर, करेक्ट है आंसर। क्वेश्चन में 20 सेंटीमीटर आपको रेडियस दिया है, रेडियस है 20 सेंटीमीटर। ठीक है, एंगल कितना डिग्री दिया है 90 डिग्री, एंगल ऑफ सेक्टर दिया है कितना 90 डिग्री। अब आपको यहां पर बताना है क्या, मेजर सेगमेंट, पाई की वैल्यू 3.14 यूज करना है। अगर मैं सिर्फ आपको इतना सर्कल बना के बताऊं सिर्फ, और ये कॉर्ड, तो ये होता है कौन सा माइनर सेगमेंट, और ये पूरा व्हाइट पोर्शन होता है मेजर सेगमेंट। मेजर जैसे माइनर सेगमेंट का भी कोई फॉर्मूला नहीं है, ठीक है, वैसे मेजर सेगमेंट का भी कोई फॉर्मूला नहीं है। आपको सिंपल पहले माइनर सेगमेंट निकालना है, और माइनर सेगमेंट निकालने के बाद सर्किल के एरिया में से वो माइनर सेगमेंट माइनस कर देना है।
नहीं आया समझ में? क्लियर है? तो हमें निकालना है एरिया ऑफ सेगमेंट। पहले हम निकाल रहे हैं कौन सा? माइनर सेगमेंट, ध्यान रखना। हम माइनर ब्रैकेट में लिख देता हूँ यहाँ पर। हाँ जी। तो एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट का फॉर्मूला हो जाएगा हमारा एरिया ऑफ सेक्टर, मतलब थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर, 90 अपॉन 360, पाई की वैल्यू 3.14 पुट करनी है, रेडियस है 20 इंटू 20। ठीक है, रेडियस है 20 तो 20 का स्क्वायर हो जाएगा। 0 से 0 कट, 9 1 जा 9, 4 जा 2, 2 जा 2, 10 जा 2, 1 जा 2, 10 जा, और माइनस कितना करना है? 1/2 बेस इंटू हाइट, 20 इंटू 20। यहाँ कितना बचा? यहाँ बचा सिंपली 10 इंटू 10 100, और 100 में मल्टीप्लाई कर दो 3.14 का, तो आ गया 314 माइनस कितना हो जाएगा ये 10, मतलब कितना 200 हो जाएगा 114 सेंटीमीटर स्क्वायर। किसका एरिया आ गया? सेगमेंट का, माइनर सेगमेंट का। अब क्या करें? हम निकालें सीधा एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट। कैसे निकाले मेजर सेगमेंट? अभी बताया मैंने। एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। तो एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला पाई 3.14 इंटू आर स्क्वायर। बोलिए 3.14 20 इंटू 20 मतलब एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। कितना निकाला था? 114। सॉल्व करो भाई इसको, कितना हो जाएगा ये? 1256 माइनस 114, माइनस कर दो, कितना आ जाएगा? 1142 सेंटीमीटर स्क्वायर। A chord 10 centimeter long is drawn in a circle whose radius is 5/2. Find the area of both segment. Use pi 3.14. ठीक है, एक कॉर्ड है 10 सेंटीमीटर की, एक कॉर्ड है ए बी, मान लेते हैं कितना? 10 सेंटीमीटर। रेडियस दिया है 5/2 सेंटीमीटर, सर्कल का सेंटर ओ। ठीक है, अब यहां पर दोनों सेगमेंट का एरिया निकालना, मतलब ये माइनर और ये बची हुई पूरी मेजर। बट हमारे पास क्या नहीं है यहाँ पर? मिसिंग थीटा, एंगल नहीं है। एंगल नहीं है इसलिए इन्होंने क्या करा? कॉर्ड दिया है हमें, कॉर्ड की लेंथ दी है। ठीक है, लेंथ ऑफ कॉर्ड कितना? जी बोले, लेंथ ऑफ कॉर्ड कितना है? 10 सेंटीमीटर है। रेडियस दिया है, कितना है रेडियस? कंस्ट्रक्शन होगा, ड्रॉ अ परपेंडिकुलर। मान लीजिए ओ एम, हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया किस पर? ए बी पे। ड्रॉ ओ एम परपेंडिकुलर टू ए बी। अब जो हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, कहां से किया? सर्किल के सेंटर से किया है, ओ से। तो आपको पता होना चाहिए कि परपेंडिकुलर जो कॉर्ड पर ड्रॉ करते हैं वो कॉर्ड को क्या कर देती है? बाइसेक्ट करती है। थ्योरम होती है 9th क्लास में। थ्योरम बताओ तुम। तो ए एम इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? ए एम इज इक्वल्स टू हो जाएगा आपका बी एम। क्यों? बिकॉज परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर टू द कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड। क्लियर है? तो वहां से ए एम इज इक्वल टू क्या हो गया? बी एम हो गया। 2 मिनट रुको, ए ओ एम को हम क्या मान ले? थीटा। लेट एंगल ए ओ एम इज इक्वल टू कितना है? थीटा। अब ध्यान से देखो, ये पूरा 10 सेंटीमीटर की थी। ठीक है, तो यहाँ कितना सेंटीमीटर हो गया? ए एम इज इक्वल टू बी एम कितना सेंटीमीटर हो गया? ये 5 सेंटीमीटर का हो गया। जब इक्वल हो गया आपस में, टोटल 10 है तो 5 सेंटीमीटर हो गया। ए ओ एम हमने थीटा मान लिया। पाइथागोरस क्यों? जब आपने साइन थीटा कॉस थीटा पढ़ा तो पाइथागोरस को यूज क्यों कर रहे हो? फिर क्या दिया है आपको यहाँ पर? इस ट्राइंगल में ये इधर से अलग से बना देता हूं मैं। ये ट्राइंगल दिख रहा है आपको? 2 मिनट इधर दो मुझे, तो 2 मिनट दो। ये है थीटा। ठीक है, ये आपको दिया है 5/2, क्या है? हाइपोटेनियस। और बेस कितना है? 5 सेंटीमीटर। अब इस थीटा के हिसाब से ये परपेंडिकुलर दिया है, और 90 के हिसाब से ये क्या हो गया? हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस किसमें आता है? साइन में आता है। तो क्या लगा दें हम इन ट्राइंगल? कौन सा? एओएम। एओएम में क्या लगा दिया हमने? साइन थीटा लगा दिया। तो साइन थीटा कितना हो जाएगा हमारा? साइन थीटा हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। मतलब परपेंडिकुलर क्या है? परपेंडिकुलर है 5
और हाइपोटेनस कितना है 5√2। 5 से 5 कट कितना आ गया साइन थीटा की वैल्यू 1/√2। 1/√2 कितने डिग्री में होता है साइन? साइन थीटा इज इक्वल टू साइन 45 डिग्री होता है 1/√2। तो कंपेयर करने से थीटा कितना आ गया? अब थीटा अगर ये 45 है तो ये भी कितना होगा? थीटा ही होगा, मतलब ये भी 45 डिग्री होगा। तो एंगल, हाँ, एंगल एओबी कितने डिग्री का आ गया? एंगल एओबी इज इक्वल टू 45 इंटू 2, मतलब कितना 90 डिग्री। इसमें रेडियस अलग है। हाँ चलो फटाक से निकालो। हाँ ना, तो ये तो आसानी से हो जाएगा, कर दो। एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट निकाल लेते पहले। क्या हो जाएगा एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट? एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो सीधा फॉर्मूला पुट करते हैं अपन, है ना। कितना हो जाएगा? थीटा 90 डिग्री अपॉन 360 इंटू, बहुत बढ़िया बेटा। इसलिए ना ये गैप जो हुआ ना सांप वाला, इसको खत्म करो। ये 90 सबसे पहले निकाला है तुम बोल रहे हो। एक्चुअली में ये है कि अब मैं सॉल्यूशन कर रहा हूँ। करेक्ट है भाई। कितना बोलो? पाई, पाई की वैल्यू रखना है 3.14 आर स्क्वायर। रेडियस कितना है 5√2 का स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना 1/2 बेस इंटू हाइट, मतलब 5√2 इंटू 5√2। सॉल्व कर दो। 0 से 0 कट, 9 1 जा 9 4 जा, 2 से कट जाएगा कितना 1.57। तो इधर कितना हो गया भाई 1.57 अपॉन 2। 5 का स्क्वायर करो कितना 25 इंटू √2 का स्क्वायर 2 माइनस यहाँ पर 5 का स्क्वायर 25 √2 का स्क्वायर 2, ये √2 इंटू √2 यहाँ पर। तो अपॉन कितना है 2, यहाँ 2 से 2 कट गया, ये 2 से 2 कट गया, कितना बचा 1.57 इंटू 25 माइनस 25। 25 कॉमन निकाल लो तो जाएगा 1.57 माइनस 1। फाइनल आंसर कितना आएगा 25 इंटू 1.57 माइनस 1 कितना हो जाएगा 0.57। 0.57 इंटू 25 कितना हो जाएगा आपका 14.25 सेंटीमीटर स्क्वायर। लो ये अगर तो मल्टीप्लाई नहीं करना पड़ा। एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट कैसे निकाले? क्यों दीदी आप बताओ मेजर सेगमेंट का एरिया कैसे निकाले? एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। तो एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला पाई 3.14 इंटू आर स्क्वायर। रेडियस कितना है 5√2 का स्क्वायर माइनस कितना आया था 14.25। 3.14 इंटू 5 का स्क्वायर 25 √2 का स्क्वायर 2, 25 इंटू 2 कितना हो गया 50 माइनस 14.25। 3.14 इंटू 50 कितना आएगा 157 माइनस 14.25। 157 माइनस 14.25 कितना हो जाएगा 142.75 सेंटीमीटर।